हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एसएस स्माइल स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 8.1 प्रश्नावली का पार्ट 2। बट मैं इससे पहले पार्ट 1 बना चुकी हूँ 8.1 का, तो इससे पहले वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे कि इसमें बोला क्या जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है ई तक, तो इसमें हम बनाते हैं कि इसको दशमलव रूप में कैसे बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के ए में बोला जा रहा है 5 दहाई और 7 दशांश। ठीक है, दशांश। तो मैं इसका एक वीडियो बनाई थी कि दशमलव किसे कहते हैं, जो भी दशमलव, दशांश किसे कहते हैं, दहाई क्या होता है, तो वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 5 दहाई है, सबसे पहले 5 दहाई है। ठीक है, तो 5 दहाई का मतलब क्या होता है? दहाई मतलब होता है 10। मैंने बताया था इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10। तो यहाँ पर 5 गुने 10 कर देंगे तो कितना होगा हमें 50। अब है 7 दशांश। तो दशांश का मतलब क्या होता है 1/10। यहाँ पे है 7 दशांश, तो दशांश मतलब 1/10। तो 1/10 को अगर हम इसमें 7 कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7/10। अगर हम 7/10 को दशमलव के रूप में लाते तो हम पहले दोनों को ऐड करते 50 प्लस 7/10। तो अगर हम 7/10 को दशमलव के रूप में लाएंगे तो कितना होगा? 7 में 10 से भाग करेंगे तो 0.7। तो ये जो 7/10 की जगह पे अगर हम 7/10 ना लिखें, यहाँ पे 0.10 लिखें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 50 प्लस 0.7। अब हम इसे ऐड करेंगे तो कितना होगा? 50.7। यही हमारा आंसर हो गया 3 के ए का। ठीक है, अब बनाते हैं 3 का बी। बी में है 8 दशांश ओनली है, 8 दशांश। तो दशांश मतलब मैंने बता चुकी हूँ कि 1/10। तो 1/10 होता है दशांश मतलब 1/10। तो कितना हो जाएगा ये 8/10। अगर हम इस दशमलव में तोड़ेंगे, 8 में 10 से भाग करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। इसका ये आंसर होगा। अब है सी में चलते हैं, सी कैसे बनेगा। सी में है 12.3। इसमें पहले ही बोल चुका है, इसमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। 12.3। तो 12 लिखेंगे, उसके बाद दशमलव देंगे, उसके बाद 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब डी में बोला जा रहा है 200 और 2 इकाई, मतलब पहले 200 उसके बाद और 2 इकाई, मतलब 2 इकाई मतलब 1 होता है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही होगा। तो 200 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 202। बट इसमें बोला जा रहा है कि दशमलव के रूप में लिखने के लिए, तो इसमें तो दशमलव हुआ नहीं, तो इसके बाद दशमलव लगा के हम 0 लगा देंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर मान लो हम आप बोलेंगे आपको 10 रुपये आपके पास है, अगर यहीं पे आपको बोलेंगे 10.0 रुपये आपके पास, 10 ही रुपये, मतलब कि कोई भी अंक के बाद दशमलव लगा के 0 लगाएंगे तो उससे कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता। चलिए अब हम बनाते हैं ई में बोला जा रहा है कि 507.8। ई में है 507 मतलब 507 फिर 0.8। इसमें यही बनेगा, इसका ये आंसर होगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब हम बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त करें। इसमें ए में बोला 4 के ए में कि 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 10। तो हम क्या करेंगे इसको दशमलव रूप में बदलने के लिए? ये तो पहले सबको ऐड कर लेंगे, तो इसको ओनली छोड़कर, जो बट्टे में जो भिन्न के रूप में, उसे छोड़कर बाकी को हम ऐड कर लेंगे। 200 प्लस 60 प्लस 5 तो कितना हुआ? 265 है ना, प्लस 7/10 है। अगर हम 7 को 7 में 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 0.7 होगा। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 265.7। ये हमारा आंसर हुआ। अब है 4 के बी में। 4 के बी में बोला जा रहा है कि 70, 4 का बी है 70 प्लस 8 प्लस 8/10। तो सेम मेथड अपनाना है। पहले इसको भिन्न वाले को छोड़कर बाकी को ऐड कर देंगे। 70 प्लस 8 कितना होगा? 78 प्लस, और 8 में 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 0.8। अगर हम इन दोनों को ऐड करके निकालते हैं तो कितना होगा? 78.8। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब हम बनाते हैं सी नंबर। सी में है 88/10। ये बिल्कुल मतलब आसानी है। 88 में हम 10 से भाग कर देंगे तो कितना होगा? 10 अट्ठे 80, फिर 8 है ना, फिर 8 होता है 10 अट्ठे 80, 8.8 होगा मेरा आंसर। अगर नहीं हो रहा तो 88 में हम साइड में कहीं पर, अगर हम 88 में 10 से भाग देते हैं तो कितना होगा? 10 अट्ठे 80, बच्चा 8 ये दशमलव, फिर 10 अट्ठे 80 है ना, तो यहाँ पे 8.8 होगा आंसर इसका। चलिए अब डी हो गया। अब ई में ई बनाते हैं। ई में है
3/2। तो ये भी सेम बिल्कुल आसान है। 3 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 2 इकाई 2 और 2 इकाई 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 इकाई 1 2, मतलब 3 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो 2 इकाई 2, 2 पंचे 10, 1.2 पंचे 10, 1.5। ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बनाते हैं, डी हो चुका है, अब ई भी हो चुका है, अब एफ बनाते हैं। एफ में बोला जा रहा है कि 12/5। तो ये भी सेम है, 12 में 5 से भाग कर देंगे। 12 में 5 से 5 दूना 10, 5 चौका 20, 2.4 होगा इसका आंसर। भाग करके आप लोग देखना। फिर है एफ के बाद जी में है 3/3/5। तो सबसे पहले तो हम इसका पूर्णांक तोड़ेंगे कि इसका पूर्णांक तोड़ने के बाद आएगा क्या आंसर। तो कैसे तोड़ते हैं इसको, पूर्णांक तोड़ने में भी मैं बताई थी। भिन्न के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, ये 3 और ये 5 को गुना करेंगे। ये जो 3 ये 5 को गुना करेंगे और जितना होगा उसमें ये वाला ऊपर जो अंश दे रखा है 3, उसे ऐड कर देंगे। तो 3 पंचे 15, 15 3 15, 16 17 18/5। अब देखिए 18 में 5 से भाग करेंगे तो हमें कितना होगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 दशमलव 15, 16 17 18, 3 5 छक्के 6 पंचे 30, 5 छक्के 30, 3.6 इसका आंसर होगा। ठीक है, जी भी बन गया। अब एच बनाते हैं। एच में है 4.1/2। तो 4 पूर्णांक, सबसे पहले इसका पूर्णांक को भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो इन दोनों को गुना करेंगे। 4 दूना 8 और 1 9/2। अब भाग करेंगे तो कितना, 2 चौके 8, 9 में से 8 है 2 पंचे 10, 4.5 इसका ये आंसर होगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखकर न्यूनतम मतलब सरलतम रूप में बदलने के लिए, सबसे पहले हमें इसे भिन्न के रूप में बदलना होगा, उसके बाद हमें न्यूनतम रूप में बदलना होगा। ठीक है, तो देखिए 5 के ए में दिया हुआ है 0.6। तो 0.6 को अगर हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 है तो 0 तो लिखना ही नहीं है, डायरेक्टली हम 6 लिख देंगे। 6, अब कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद एक ही अंक है ना, मतलब है तो अंक 6 बट एक ही है। 6 कुछ और तो नहीं ना, अगर मान लो 2 मतलब 6 के बाद कुछ और अंक रहता तो दोनों को जोड़ते 1 2 तो 2 अंक हो जाता। यहाँ पे ओनली 1 अंक है तो 1 0 दे देंगे। तो ये कितना हो गया, 6/10 हो गया। ये हमारा भिन्न हो गया। अब भिन्न तो हम लिख लिए, अब इसमें बोला जा रहा है फिर से कि न्यूनतम मतलब सरलतम रूप में लिखने के लिए, तो हम इसे काटेंगे। 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, तो 3/5। अब तो कुछ नहीं कटने वाला, तो ये हमारा इसका न्यूनतम रूप हो गया भिन्न के रूप में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब है बी में है 2.5। तो इसे भी हम सेम क्या करेंगे, डायरेक्टली 25 लिख देंगे। यहाँ पर मैंने 0 6 क्यों इसलिए नहीं लिखा कि 0 लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे 2 5 दोनों 25 लिखेंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं है तो एक लिखने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भिन्न के रूप में अगर हम हर में 1 जोड़ भी एक लिख देते हैं तो कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें भी देखो दशमलव के बाद कितना अंक है, दशमलव के बाद, पहले नहीं दशमलव के बाद, मतलब इस साइड दायां साइड कितना अंक है, 1 अंक है ना। तो 1 अंक है तो 1 0, तो कितना हो गया ये 25/10। ये हमारा भिन्न के रूप में निकल चुका है। अब इसे हम न्यूनतम रूप में लिखने के लिए काटेंगे तो कितना, 5 से काटे 5 25 और 5 दूना 10, मतलब 5/2 हमारा आंसर हो गया। अब है ए बी हो गया। अब सी बनाते हैं। सी में है 1.0, डायरेक्टली 1.0 दे रखा है, तो हम तो ऐसे ही लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 तो लिखेंगे नहीं। ये तो ये हो गया, 1 लिख देंगे यहाँ पर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, काटने के बाद 1 होगा, ये हमारा न्यूनतम आंसर हो गया, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसको, अब यहाँ पर आप ये भी कहेंगे कि मैम 2.5 को 25 लिखती है और यहाँ पे 1.0 को 10 क्यों नहीं लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे 1.0 मतलब ये एक ही है। मैंने पहले भी इससे पहले क्वेश्चन में बताया था, मान लो आपके पास 10 रुपया, 10 के बाद 0 दशमलव के बाद 0 लगा देंगे तो 100 थोड़ी ना होगा, ये 10 ही होगा। तो दशमलव के बाद 0 का कोई मायने नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 1 दशमलव के बाद 0 इसका कोई मायने नहीं है। अगर हम इसे भिन्न में लिखेंगे तो 1 ही करके लिखेंगे, ना कि 10। आई होप कि समझ में आया होगा। अब हम बनाते हैं डी में है 3.8। ठीक है, 3.8 है, 3.8 को हम लिखेंगे तो इसको हम डायरेक्टली 38 लिख देंगे, है ना। कुछ नहीं है तो 1 दशमलव के बाद क्या गो अंक है, 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे, 10 हो गया, 38/10 हो गया। अब हम इसे काटेंगे तो कितना होगा, 2 से कटेगा 19 और यहाँ पर 5, 19/5। अब तो नहीं कटेगा, ये इसका न्यूनतम रूप हो गया। अब है ई, डी के बाद ई में कितना है, ई में है 13.7। ठीक है, ई में है 13.7।
इसे हम लिखने के लिए वही 137 लिखेंगे। अब दशमलव के बाद क्या गो अंक है, एक ही अंक है, तो 10 तो यहाँ पर हो जाएगा एक लगा देंगे, एक लिख देंगे। अगर दशमलव के बाद क्या अंक है, एक अंक है 10। ये पहले वाले को नहीं देखना है, बाद वाले को देखना है, तो बाद में एक ही अंक है तो एक जीरो लगाएंगे। 137/10। तो ये तो अब किसी चीज़ से कटने वाला नहीं है, तो इसका यही आंसर होगा, ये नहीं कटेगा किसी भी चीज़ से। ठीक है, DE हो गया। अब बाकी है F और G। तो यहाँ पर मैं F बना दे रही हूँ। F में है 21.2। ठीक है, तो 21.2 को अगर हम चेंज करेंगे भिन्न के रूप में, तो पहले 212 दशमलव पहले एक लिख देंगे, दशमलव के बाद क्या अंक, एक अंक है तो 10 हो जाएगा, 10। तो 212.10। इसे हम काटेंगे, मान लो पहले 2 से, तो 2 1 कम 2 और जी 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, 106/5। अब ये नहीं कटने वाला है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। F का हो गया। अब G का, G में है 6 मतलब 6.4। तो इसको हम भिन्न के रूप में पहले 64 लिखेंगे, फिर 10 एक दशमलव के बाद क्या गो अंक है, एक अंक है, तो इसमें भी 10 ही होगा। 64/10। अगर हम इसे कट करेंगे तो कितना होगा, 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4/5, 32/5। अब तो ये नहीं कटेगा, तो यह इसका सरलतम मतलब न्यूनतम रूप हो गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला जा रहा है कि सेंटीमीटर का प्रयोग कर निम्न को दशमलव रूप में बदलिए। मतलब इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है मिलीमीटर में, तो उसे हम सेंटीमीटर का प्रयोग करके हम दशमलव में मतलब दशमलव में बनाएंगे। तो सबसे पहले है क्वेश्चन ए में 3 मिलीमीटर। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, और 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले हम इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो इसमें है 3 मिलीमीटर, तो 3 को लिख देंगे गुने 1 मिलीमीटर बराबर कितना, 1/10 सेंटीमीटर। तो 1/10 सेंटीमीटर, तो 3 मिलीमीटर बराबर होगा 3 गुने 1/10, तो 3/10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुआ 3/10 सेंटीमीटर। अब इसे हम दशमलव में बनाएंगे, तो बस सिंपल सा 3 में 10 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 0.3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब है बी, ये तो बन चुका है। बी में है 40 मिलीमीटर। ठीक, सेम जैसे 3 मिलीमीटर था वैसे 40 मिलीमीटर है, 40 मिलीमीटर। तो इसे भी यहाँ पे क्या है, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो 40 मिलीमीटर बराबर कितना होगा, 40/10 सेंटीमीटर है ना। 1/10 से गुना कर देंगे तो 40/10 हो जाएगा। सिंपल अगर गुना इसमें करेंगे तो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बट बोल रहा है दशमलव में बनाने के लिए, तो क्या इसके बाद अगर हम दशमलव 0 बैठा देंगे तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ हम 4 सेंटीमीटर रहने दें, ये भी हमारा आंसर ठीक है, या फिर 4.0 सेंटीमीटर हम कर दें, ये भी हमारा आंसर ठीक है। अब हम बनाते हैं सी में बोला जा रहा है 117 मिलीमीटर है, तो वही 117 मिलीमीटर। इसको भी हम वही मेथड अपनाएंगे, जैसे 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो 117 मिलीमीटर बराबर 117/10 सेंटीमीटर। अगर हम 117 में 10 से भाग करते हैं तो कितना होगा, 10 इकाई 10, 10 इकाई 10, 10 सत्ते 70, 100 मतलब 11.7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब बनाते हैं डी में बोला जा रहा है 3 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। ये तो सेंटीमीटर में है, ये 3 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। तो ये तो सेंटीमीटर में है ही, तो इसे तो हमें सेंटीमीटर में नहीं बदलना है, तो ये 3 ऐसे ही रहेगा। और 2 मिलीमीटर, तो इसे हमें 10 मतलब सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो 2 मिलीमीटर बराबर 2/10 सेंटीमीटर, तो 2/10 सेंटीमीटर। अगर हम 2/10 सेंटीमीटर को ये दशमलव में चेंज करेंगे तो कितना होगा, पहले तो 3 का 3 लिख देते हैं, 0.2 हो जाएगा। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 3.2, ये 3.2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। डी हो चुका है। अब हम यहाँ पर ई बना देते हैं। तो ई में बोला जा रहा है 11 सेंटीमीटर और 53 मिलीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 53 मिलीमीटर। तो 11 सेंटीमीटर तो 11 सेंटीमीटर ही रहेगा। हम 53 मिलीमीटर को चेंज करेंगे अगर सेंटीमीटर में, तो 1/10, 1 मिलीमीटर बराबर 53 मिलीमीटर बराबर 53/10 हो जाएगा, 53/10। अगर हम इस 53 को चेंज करेंगे दशमलव में तो कितना होगा, 11 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5.3 हो जाएगा। अगर हम इसे चेंज करेंगे तो 5.3 सेंटीमीटर। अगर हम इन दोनों को ऐड करके निकालते हैं तो कितना, 11 5 16 है ना, 16.3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बनाते हैं डी का, ई का हो चुका और एफ लास्ट है। 83 मिलीमीटर है इसमें, डायरेक्टली 83 मिलीमीटर।
तो इसे भी हम चेंज करेंगे तो वही हो जाएगा 83/10 सेंटीमीटर। अगर हम इसमें चेंज करेंगे तो कितना 8×10=88 और 10×10=30 8.3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर अब इसके बाद का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग होता जा रहा है, इसलिए अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल SSS स्टडी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।